आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चोल राजवंश के बारे में, यानी चोल राजवंश के जो कौन कौन से राजा हुए हैं और उनकी कौन कौन सी उपलब्धियां रही है। सबसे पहले आते हैं इनकी राजधानी। तो जो चोलों की राजधानी थी, इनकी राजधानी थी तंजौर। तंजौर इनकी राजधानी थी। आपको बता दें कि जो चोल राजवंश था ना, जो संगम काल में चोल थे वो अलग थे, उसके बाद जो चोल स्थापित होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उनमें पहला राजा था विजयालय, जिसकी उपाधि थी नक्सेरी। नक्सेरी उपाधि थी, विजयालय इनका संस्थापक था। फिर इसके बाद आता है आदित्य प्रथम। यह कैसा था? शैव था, यानी कि शैव मत का जो मानने वाला था, जिसका नाम था आदित्य प्रथम। ये राजा था चोल वंश का। इसने पल्लव राजा अपराजित को हराया और कोंडाराम की उपाधि ली थी। कौन सी उपाधि? कोंडाराम की उपाधि। किस राजा को हराकर? पल्लव राजा अपराजित को हराकर। इसी ने ही जो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय की पुत्री से विवाह किया और अपने पुत्र परांतक का विवाह चेरवंश से किया था। तो अपने पुत्र का विवाह चेरवंश से किया, पुत्र था इसका परांतक, और अपनी जो पुत्री से विवाह किया, कृष्ण द्वितीय की पुत्री से विवाह किया खुद ने, आदित्य प्रथम ने। इसके बाद राजा आता है परांतक प्रथम। यह भी क्या था? शैव था यानी कि शिव का उपासक था। इसने पांड्य राजा राज सिंह को हराया था। किस युद्ध में? बेलूर के युद्ध में। तो बेलूर के युद्ध में इसने पांड्य राजा राज सिंह को हराया था और मदुरै कोंड की उपाधि ली थी, क्योंकि पांड्यों की राजधानी होती थी मदुरा। तो मदुरै को जीता, इसलिए मदुरै कोंड की उपाधि इसने ली थी। तो मदुरै कोंड की उपाधि किसको हराकर? पांड्य राजा राज सिंह को हराकर। किसने ली थी? परांतक प्रथम ने। और इसने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से युद्ध किया, तो कृष्ण तृतीय से यह हार गया। तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से यह खुद हार गया, परांतक प्रथम। और कौन से युद्ध में? तक्कोलम के युद्ध में। तो बेलूर के युद्ध में पांड्य राजा को हरा दिया और मदुरै कोंड की उपाधि ली, जबकि तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट के वंश के राजा कृष्ण थर्ड से यह हार गया। इसने कोरंगनाथ मंदिर बनाया था, तिरुचनापल्ली में कोरंगनाथ मंदिर बनाया था परांतक प्रथम ने। और चिदम्बरम मंदिर में सोने का आवरण चढ़ाया था परांतक प्रथम ने। चिदम्बरम मंदिर में सोने का आवरण। इसके दरबार में वेंकट माधव दरबार में रहते थे, जिन्होंने ऋग्वेद दीपिका ग्रंथ लिखा। लिखा वेंकट माधव ने। वेंकट माधव किसके दरबार में रहते थे? परांतक प्रथम के दरबार में वेंकट माधव, जिन्होंने ऋग्वेद दीपिका लिखा। इसके बाद जो राजा हैं राजराज प्रथम, ये भी शैव थे। राजराज प्रथम, इन्होंने चोल शक्ति का पुनरुद्धार किया था। इनका मूल नाम अरुमौलीवर्मन था। राजराज प्रथम, इनका मूल नाम अरुमौलीवर्मन था। इनकी उपाधि शिवपाद शेखर थी। ये भी शैव भक्त थे, यानी शिव के उपासक। इनकी उपाधि शिवपाद शेखर थी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र जीता था और श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराकर। श्रीलंका का उत्तरी भाग, यानी श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र जीता था राजराज प्रथम ने। जबकि संपूर्ण रूप से जो श्रीलंका को जीतता है वो जीता राजेंद्र प्रथम। और राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर मुंडी चोल देव की उपाधि ली थी। मुंडी चोल देव। तो श्रीलंका को सबसे पहले जीता किसने? राजराज प्रथम ने। इसने वहाँ अपनी जो श्रीलंका की राजधानी थी अनुराधापुर, उसको नष्ट किया और पोलो नरूब था, उसको नई राजधानी बनाया और उसका नाम क्या उसने रखा? जननाथ मंगलम। पोलो नरूब को राजधानी बनाया, जिसका नाम जननाथ मंगलम रखा। तो श्रीलंका की जो पुरानी राजधानी थी अनुराधापुर, उसको नष्ट किया और पोलो नरूब को राजधानी बनाकर उसका नया नाम रख दिया जननाथ मंगलम। किसने? राजराज प्रथम ने। इसका उल्लेख मिलता है इस जो श्रीलंका विजय का, तो तिरुवालगुंड ताम्रपत्र में मिलता है। इसका उल्लेख तिरुवालगुंड ताम्रपत्र में मिलता है किसका? श्रीलंका की उत्तरी विजय का, जो कि की है राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने ही नौसेना शक्ति से मालदीव को जीता था। तो श्रीलंका का उत्तरी भाग जीता और मालदीव को जीता नौसेना की शक्ति से। इसने जो शैलेंद्र राजा को नागापट्टिनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। नागापट्टिनम है कहाँ पर? श्रीलंका में है, और वहाँ पर शैलेंद्र राजा को बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। तंजौर में इसने ही राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर बनाया था। तंजौर जो तमिलनाडु के तंजौर में है, वहाँ पर वृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनाया, इसलिए इसको राजेश्वर मंदिर बोलते हैं, जबकि वृद्धेश्वर मंदिर इसका नाम है, जो कि तंजौर में है। इसके बाद आता है राजेंद्र प्रथम। ये भी शैव था। इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं। राजेंद्र प्रथम दक्षिण भारत का नेपोलियन,
इसकी उपाधियाँ पंडित चोल और कडार कोंड, इसकी उपाधियाँ पंडित चोल और कडार कोंड इसकी उपाधियाँ थी। बंगाल के पाल राजा महिपाल को इसने हराया था और उपाधि ली थी गंगई कोंड चोल, गंगई कोंड चोल उपाधि ली थी राजेंद्र प्रथम ने। और गंगा नदी का ये जल लेकर आया था और गंगई कोंड चोलपुरम इसने बसाया था वहाँ पर नगर भी। और 2 बार इसने अपना दूत मंडल चीन भेजा था, 2 बार अपना दूत मंडल चीन भेजा राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण रूप से जीत लिया था, यानी उत्तरी क्षेत्र जीता राजराज प्रथम ने, जबकि पूर्ण रूप से जीता पूरे श्रीलंका को राजेंद्र प्रथम ने। इसका उल्लेख मिलता है महावंश नामक एक बौद्ध ग्रंथ है जो महावंश, उसमें उल्लेख मिलता है कि राजेंद्र प्रथम ने पूरी तरह से श्रीलंका को जीत लिया था। तो राजेंद्र प्रथम यह क्या था, शैव था। इसे दक्षिण भारत का यानी कि दक्षिण भारत का नेपोलियन, इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन जो कि भारत का नेपोलियन बोलते हैं समुद्रगुप्त को, जो कि गुप्त वंश का राजा था। उपाधियाँ राजेंद्र प्रथम की है पंडित चोल और कडार कोंड, पंडित चोल और कडार कोंड। इसने बंगाल के जो राजा महिपाल को हराया और उपाधि ली गंगई कोंड चोल और वहाँ गंगई कोंड चोलपुरम नगर बसाया। उपाधि ली गंगई कोंड चोल और नगर बसाया गंगई कोंड चोलपुरम। और 2 बार अपना दूत मंडल चीन भेजा था और राजेंद्र प्रथम ने ही श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया था, जिसका उल्लेख मिलता है महावंश में। इसके बाद आता है राजेंद्र द्वितीय। यह चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम से लड़ा था, यानी चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम से लड़ा और लड़ते हुए इसने सोमेश्वर प्रथम को हरा दिया और युद्ध क्षेत्र में ही यानी रणभूमि में अपना राज्याभिषेक कर लिया। जिसके बाद जो सोमेश्वर प्रथम है वो आत्मग्लानि के कारण तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तो आत्महत्या करने वाला सोमेश्वर प्रथम था जो कि हार गया था राजेंद्र सेकंड से। इसके बाद बनता है जो चोल वंश का राजा कुलोत्तंग प्रथम। यह चोल चालुक्य रक्त मिश्रित था, यानी कि चोल वंश का यह खुद था जबकि इसकी माता चालुक्य वंश की थी, तो इसलिए यह चोल चालुक्य रक्त मिश्रित राजा था कुलोत्तंग प्रथम। इससे पहले हम देख रहे हैं कि जो चोलों का है वो संघर्ष चल रहा है चालुक्यों से, लेकिन अब कुलोत्तंग प्रथम से क्या हो गया, इनकी जो क्या हो गए वैवाहिक संबंध हो गए, इसलिए ये क्या है चोल चालुक्य रक्त मिश्रित का राजा है। इसने चीन में 72 व्यक्तियों का अपना व्यापारिक मंडल भेजा। कितने व्यक्तियों का, 72 व्यक्तियों का व्यापारिक मंडल कहाँ भेजा, चीन भेजा था। जबकि 2 बार दूत मंडल चीन भेजा था, वो भेजा था किसने, वो राजेंद्र प्रथम ने भेजा था। इसने श्रीलंका से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, श्रीलंका से वैवाहिक संबंध। जबकि श्रीलंका को जीता किसने पूरी तरह से, राजेंद्र प्रथम ने। जबकि श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र जीता राजराज प्रथम ने। जबकि श्रीलंका से वैवाहिक संबंध किसने प्राप्त किए, किसने किए, इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, कुलोत्तंग प्रथम ने। कुलोत्तंग प्रथम ने श्रीलंका से वैवाहिक संबंध। इसके दरबार में सेकिल ललार और जय गोदान, सेकिल ललार और जय गोदान ये दरबारी रहते थे। इसके बाद बनता है कुलोत्तंग द्वितीय। इसने चिदम्बरम के नटराज मंदिर का उद्धार करवाया और वहाँ स्थापित पहले की जो गोविंदराज की प्रतिमा थी उसको हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया, क्योंकि ये शिव भक्त था। तो कुलोत्तंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर का जो नटराज है, चिदम्बरम के नटराज मंदिर का जो उद्धार करवाया और गोविंदराज की प्रतिमा को हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद अंतिम चोल राजा आता है राजेंद्र तृतीय। यह अंतिम चोल राजा था, तो राजेंद्र तृतीय अंतिम चोल राजा। तो ये आज हमने जाना है चोल वंश के राजाओं के बारे में। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।